सभी बंधुओं को नमस्कार। बहुत पूरे भारतवर्ष में बहुत ही भयानक ठंड का प्रकोप है और पूरे विश्व में एक अलग ही घटनाक्रम दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला एक देश है, उसके राष्ट्रपति को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने अपने प्रोटेक्शन में अगवा कर लेकर अमेरिका चले गए। अब किसी भी देश के द्वारा किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह से अगवा कर ले जाना कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आगे वो कुछ भी हो, अपराधी हो, जो हो, लेकिन किसी के संप्रभुता पर हाथ नहीं डालना चाहिए। सबकी भी एक प्रक्रिया है, दादागिरी की भी हद है। लेकिन अमेरिका ने यह दिखा दिया कि हम अपने देश को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। उसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। पूरे विश्व के लिए एक सोचने की बात है। वो मादुरो जो कुछ दिन पहले चैलेंज दे रहा था, क्या हो मैं यहाँ हूँ, हमें उठाकर ले जाकर दिखाओ, उस मांद में घुसकर उसने वहाँ से उठाकर और सुरक्षित अमेरिका लेकर चले गए। हर एक देशों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब भारत के प्रदेश में देख ले, हमारे बगल के पड़ोसी देश हैं, यहाँ आए दिन हिंदू भाइयों को कत्ल, महिलाओं से रेप, हिंदू महिलाओं से बलात्कार। हाँ? इस बांग्लादेश को आज़ाद कराने में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने सैनिकों को बलिदान दे देकर उसको आज़ाद कराया। आज वो बांग्लादेश हमारे हिंदू भाइयों को सरेआम कत्लेआम कर रहा है। माताएं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। इज्जत लूटने तो लूट रहा है, साथ में उसके साथ गैंग रेप, उसके बाद उसके बालों को काट दिया जा रहा है। वाह! और हमारे देश के जो एगो हैं बाबा, राहुल बाबा, समाजवादी बाबा हैं, लोहिया के सिद्धांत, तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन किसी ने आवाज उठाई? तेजस्वी यादव, सब सेकुलर लोग, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, किसी ने आवाज उठाई? क्योंकि वहाँ हिंदू माताएं बहनों के साथ ऐसा, ये मुसलमानों के साथ होता ना, हैं, तो हम लोग को कच्चे चिबा जाता सब। लेकिन हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो ये लोग हिंदू होते हुए भी कायर हैं और ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। है तो हिंदू, लेकिन चोला पहन लिए हैं मुसलमानों का। किसी भी घटना पर, वह घटना किसी के साथ घट रही है, लेकिन वहाँ तो मरा तो हिंदू रहा है, सताया तो हिंदू जा रहा है, रेप तो हिंदुओं के साथ हो रही है। यहाँ के लोग मौन, राहुल जी मौन, प्रियंका गांधी मौन,
हैं, सोनिया गांधी मौन, ये खरगे 6 फीट और दैत के 6 फीट के शरीर, अगर ये चाहे तो पूरे बांग्लादेश को एक साथ खा जाए, लेकिन एक आवाज नहीं। कम से कम जहां अपने लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है वहां कम से कम बोलना सीखिए। किस बात का आपको प्रधानमंत्री बनाएगा जी? आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? शर्म कीजिए। आप ही की दादी ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। आज हमारी स्थिति क्या हो रही है? आंख दिखा रहा है। ये तो धन कहिए हमारे प्रधानमंत्री का, जो संयम से काम लेते हैं। किसी को भ्रम नहीं पालना चाहिए। समय बदलवान होता है। अंग्रेज को देखते हैं, इंग्लैंड ब्रिटेन, पूरे विश्व में उसकी सत्ता थी और वो ऐसा सत्ता कि जो चाहता था वो करता था। लेकिन आज देखे क्या हो गया? सिर्फ इंग्लैंड बचा। प्रकृति का नियम है। आपको यदि होना है परिवर्तन, तो कोई बच सकता है क्या? आज संपत्ति हमारे पास है, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास जाएगा। मुगलों को देखिए, लाख कोशिश किया, हिंदू क्या यहाँ से खत्म हो गया? नहीं। जब मुगलों से खत्म नहीं हुआ तो इन सब फकीरों से कभी हम खत्म होंगे? नहीं। इसलिए समझदारी से काम लें। और सबसे बड़ी बात है, मुगल कितने राजा थे? पूरे भारतवर्ष में उनकी सल्तनत थी। बादशाह अकबर, हुमायूं, फलना चिलना, लन गरजता था। आज कुत्ता नाम नहीं लेने वाला है। हमारे बहुत समुद्रों को तोड़ा, खजुराहो, ये वो, लेकिन राम जी के मंदिर को, जो जन्म स्थान था प्रभु हमारे आराध्य राम, उनको भी तोड़ा। लेकिन आज उनकी स्थिति देख लीजिए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। और हमारी स्थिति देखिए कि प्रभु श्री राम उस टाट से निकलकर अपने दिव्य स्थान पर, आज जहाँ तक रत्नों के सवाल है, उनसे उस रत्न से भी बहुत बड़ा चमक रहा है उनके शिखर पर, और लदा हुआ है प्रभु का शरीर रत्नों से। तो जो राम को इस तरह से किया, तो उसकी स्थिति और राम जी की स्थिति की वर्णन आप देख लीजिए। हाँ, आज प्रभु राम क्या हैं, आप कहाँ हैं? तो समय परिवर्तनशील है, लेकिन हम सब हिंदुओं को भी सोचना होगा। आज हमारे मोहल्ला में किसी बेटी को बहकाकर फुसलाकर कोई दूसरे धर्म के लोग लेकर चाहते हैं, फिर भी हम लोग चुप रहते। जायदा फलानवा के बेटी के ले गए। बहुत सोचने की आवश्यकता है, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। आप समझ लीजिए, दिन बहुत भारी है, आने वाला समय बहुत भारी समय है। आप चारों तरफ की स्थिति देख रहे हैं ना। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनते तो हमारे यहाँ 30% लोग मुस्लिम हो जाते हैं। पढ़ा लिखा मुसलमान आतंकवादी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि पढ़ लिख कर वो
वो लोग बहुत बड़ा एथी चलाएगा, नहीं है, उसमें भी परसेंटेज है, पढ़ लिख कर वो लोग भी काम करता है, लेकिन पढ़ा लिखा भी लोग भटक जा रहा है। उसका ताज़ा उदाहरण देख लीजिए। तो सतर्क होने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है, और इन दलालों को अपना वोट नहीं देने की आवश्यकता है। हम अपना वोट जो भारत की रक्षा करे, जो भारत को आगे बढ़ाए, उसको देने की आवश्यकता है। सोच समझ के। अभी आज देखिए बंगाल में इलेक्शन है, यही मौका है। मैं तो पूरे बंगाल वासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपकी भूमि माँ दुर्गा की भूमि है, परमहंस की भूमि है, विवेकानंद की भूमि है। अब तो आप जागिए। आपकी माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, मार दिया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है। कब जागिएगा? अब नहीं जागिएगा तो आगे मौका नहीं मिलेगा। और ममता बनर्जी उसके मित्र है। आपको ममता बनर्जी को अपने वोट के ताकत से आपको हराना होगा। अपने घर से निकलकर अपनी माँ बहन की आबरू को रक्षा करने के लिए ममता बनर्जी के अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, तभी आपका बंगाल सेफ होगा। ये माँ दुर्गा की भूमि है, परमहंस की भूमि है, विवेकानंद की भूमि है, टैगोर की भूमि है। इस पवित्र भूमि को रक्त रंजित कितने हमारे बहनों के साथ बलात्कार, रेप, अरे कभी बंगाल की माताओं बहनों सब चीज को त्याग कर पहला आप प्रण ले कि आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को जाए। मैं तमाम हिंदुओं से अनुरोध करता हूं कि संगठित रहें, एक रहें। जय हिंद, जय भारत।